नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर टावर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का स्वदेशी ऐप आराताई के बारे में, जिसे बताया जा रहा है कि ये व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव हो सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप में से 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस ऐप को इंस्टॉल तो किया होगा, लेकिन इसका यूज नहीं कर रहे होंगे। आखिर ऐसा क्यों? तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो ये ऐप को और ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है और हो सके तो ये सक्सेसफुल भी हो सकता है इंडिया के अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो देसी ऐप है अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं और आराताई का फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आराताई है ये इंडिया का पहला ऐप नहीं है जो सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा वायरल हुआ है। इसके पहले भी हाइकू जैसे ऐप काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे और उनको भी ऐसा बताया जा रहा था कि ये जो विदेशी ऐप है जैसे ट्विटर, उसको ये बदल देगा, उसकी जगह ले लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आप जानते हैं कि कू आज पूरी तरह से ख़त्म है, इसे अब नहीं यूज किया जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से ये फेल हो सकता है। तो पहला तो सिंपल सा पॉइंट है जिसे आप भी समझ पाएंगे, वीक नेटवर्क इफ़ेक्ट। हम में से ज़्यादातर या फिर आप कह सकें तो मोस्ट इंडियन जो हैं वो व्हाट्सएप पे ऑलरेडी हैं और वो स्विच करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही वो व्हाट्सएप से आराताई की ओर स्विच करते हैं तो उनके जो कनेक्शन होते हैं अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ वो टूट जाते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि सारे लोग एक ही बार किसी दूसरे ऐप पे स्विच करना इतना जल्दी पॉसिबल तो होगा नहीं, और लोग क्या कर रहे हैं कि इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके बाद डिलीट कर दे रहे हैं। जैसे कि मैंने भी इंस्टॉल किया है और मैं अभी भी इंस्टॉल किए हूँ। तो यहाँ पे जब मैं इंस्टॉल किया तो लगभग मेरे कॉन्टैक्ट में 10 या 12 लोग ही थे। मैंने 2-3 लोगों को मैसेज भी किया, लेकिन वो रिप्लाई ही नहीं दे रहे थे। इसका सीधा मतलब है कि वो ऐप को डिलीट कर दिए होंगे, तभी तो वो रिप्लाई नहीं दे रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम डेली जो इंगेजमेंट है, जो व्हाट्सएप के साथ हम इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं, उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे सिंपल और मेन रीज़न ये है। उसके बाद दूसरा रीज़न है कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रस्ट इशू को लैक करते हैं। उनको लगता है कि इसके अंदर उतनी ज़्यादा प्राइवेसी नहीं है, सिक्योरिटी का खतरा उनको महसूस होता है। मतलब आज भी वो इंडियन ऐप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, लोकल जो ऐप्स है उसकी जो प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी है, इस पे लोगों को अभी भी ये है कि हो सकता है इससे लीक हो। ग्लोबल ऐप ज़्यादा उनके लिए रिलायबल महसूस होता है, यानी ग्लोबल जो ऐप है उस पे वो ज़्यादा विश्वास करते हैं, उस पे ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें ये भी है, और आपको पता होगा कि जो हमारा जो आराताई है इसमें एंड टू एंड जो इंस्क्रिप्शन है ये चैट के साथ नहीं है, ऑडियो और वीडियो कॉल के साथ है। तो ये भी है। ऐसे तो बताया जा रहा है कि ये भी चीज़ें आगे के अपडेट में इसे ठीक कर दिया जाएगा। उसके बाद एक और इशू यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो कोर फीचर्स है ना मैसेजिंग ऐप का, ये इसमें लैग कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन वाला फीचर है ये भी एब्सेंट है चैट के साथ, जो कि लैग कर रहा है व्हाट्सएप के साथ। और दूसरा, अगर आपने ये ऐप यूज किया होगा तो देखते होंगे बार बार कॉन्टैक्ट को सिंक करते रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग महसूस होता है। मैंने भी देखा है, ये बार बार कॉन्टैक्ट को सिंक करेगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसको और थोड़ा सा नेगेटिव लेकर जाता है। अब अगली बात यहाँ पे है कि जो गवर्नमेंट है जो इस ऐप को लगातार इंडोर्स कर रही है, लगातार प्रमोट कर रही है, और हम जैसे यूट्यूबर या फिर और बहुत से ऐसे लोग हैं छोटे बड़े, वो अपने देशभक्ति की भावना में भी इसको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सक्सेस हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पीयूष गोयल सर हैं, इन्होंने कहा कि नथिंग बीट्स द फीलिंग ऑफ यूजिंग अ स्वदेशी प्रोडक्ट
और बात सही है। ये हम सबको भी ऐसा महसूस होता है कि जो स्वदेशी ऐप है उसे यूज करने का अलग ही मज़ा है, अलग ही फीलिंग है। और ये जोहो का जो आरआईआई है, आपको पता होगा जोहो कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो ये सब मेड इन इंडिया जो ब्रांडिंग है, ये हाइप तो क्रिएट कर रही है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो ये ऐप है ना, जो यूज़र के जो पेन पॉइंट्स है उसको ये सोल्व नहीं कर पा रही है। तो ये भी एक रीज़न है। उसके बाद आगे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो आनंद महिंद्रा हैं, इन्होंने भी कहा है कि जो जोहो का मेड इन इंडिया ऐप आरआईआई है, ये इसको बैक किया, मतलब इनको सपोर्ट करते हुए कहा है कि हम लोग इसे यूज करेंगे। आप कह लीजिए कि इसे प्रमोट करने का काम किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं जो श्रीधर बेम्बू हैं, इन्होंने कहा है कि दिस सपोर्ट्स, मतलब जो आनंद महिंद्रा जो इन्होंने ट्वीट करके या इन्होंने बताया, तो वही कह रहे कि जो ये सपोर्ट है हमें ज़्यादा डिटर्मिनेशन से काम करने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, जो कि अच्छी बात है और हम सब इंडियन इसे प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आगे एक और चीज़ है जो कि कल्चरल और बिहेवियर बैरियर्स भी यहाँ पे देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं कि जो भी आदत होती है ना, जो हैबिट होती है, इतना जल्दी चेंज नहीं हो पाती। तो ये भी चीज़ें हैं कि हमारे जो फ्रेंड हैं, जो कलीग्स हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, व्हाट्सएप पे हैं, तो उनके साथ हम इतना जल्दी हम दूसरे ऐप पे एकाएक शिफ्ट नहीं हो सकते। ये फैक्ट की बात है कि हम अपनी आदत इतना जल्दी नहीं बदल सकते। और दूसरी बात, चाइना में आप कहते होंगे कि चाइना में कैसे होता है, वहाँ तो सब अपना चाइनीज़ ऐप ही यूज करते हैं। लेकिन चाइना की तरह हमारे जो इंडिया है, इंडिया में हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ग्लोबल टेक जाइंट का, है ना। जैसे मेटा हो गया, तो गूगल हो गया, तो ये सब को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ऐसी पॉलिसी ही नहीं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो इस कारण से भी ये चीज़ें हो जाती है कि हम फिर से रिवर्ट हो जाते हैं, वापस चले आ जाते हैं, जो इस्टेब्लिश्ड जगह है, जो इस्टेब्लिश्ड एरिया है, वहाँ पे चले जाते हैं और फिर से व्हाट्सएप की ओर मुड़ आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ एक्सक्लूसिव फीचर भी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक चैनल भी बना रखा है करियर टावर के नाम से, जो कि आरआईआई पे आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे जो मेन रीज़न है जो कि रॉन्ग पिच का है। आप पिच समझते होंगे, जैसे कोई सेल्समैन है, आपको कोई चीज़ बेचता है ना, तो प्रोडक्ट के एक्सक्लूसिव जो फीचर्स होते हैं उसको बताता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बता रहे हैं कि ये व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव है, स्वदेशी है, यूज कर लो, है ना। लेकिन हमें जो पिच है, जो पिच करते हैं, लोगों को मनाते हैं कि ये ऐप यूज करो, तो इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है, हम एक्सक्लूसिव जो फीचर है आरआईआई का, वो चीज़ को हम बताएं। जस्ट ये नहीं बताएं कि ये अल्टरनेटिव है। अब देखिए, कुछ ऐसे यूनिक फीचर भी हैं जो कि व्हाट्सएप के पास नहीं हैं। तो ये चीज़ें हमें लोगों को बताना पड़ेगा, उसे मनवाना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें बताएंगे तभी थोड़ा सा ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो सबसे पहला तो यही बात है कि जो हमारा जो डेटा है जो स्टोर्ड होगा, वो इंडिया में ही स्टोर हो जाएगा, किसी विदेशी कंपनी या फिर विदेश में हमारे डेटा को स्टोर नहीं किया जाएगा। और ये जो इंडियन पॉलिसी जो है, इंडिया का जो पॉलिसी है, जो लॉ के लिए जो नियम्स बनाए गए हैं, उसी के अंदर काम करेगा। तो ज़्यादा यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और दूसरा जो एक्सक्लूसिव फीचर है, यहाँ पे नंबर शेयरिंग वाला फीचर नहीं है। व्हाट्सएप में क्या होता है कि आपको नंबर को शेयर करना पड़ता है, तभी आप उनसे चैट कर पाते हो, कॉल कर पाते हो। लेकिन यहाँ पे एक यूज़र नेम बेस्ड है। जैसे कि आपका नाम अरुण कुमार है, तो आप इस तरीके से आप अपना यूज़र नेम बना सकते हैं और इसे अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि ये यूज़र नेम है, और फिर वहाँ पे चैट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बिना नंबर शेयर किए हुए भी आप बात कर सकते हैं। और इसका बाद एक और एक्सक्लूसिव फीचर यहाँ पे है, पॉकेट फीचर। आप सब ये सब ज़रूर महसूस किए होंगे कि व्हाट्सएप में हमें कोई डेटा, कोई फ़ोटो, वीडियोज़ या फिर कोई फ़ाइल को हमें सेव करना होता है, तो हम या तो खुद पे भेज लेते हैं या फिर किसी रिश्तेदार के पास भेज कर उसे सेव करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल पॉकेट फीचर दिया गया जो आपकी प्राइवेट
एक फ़ाइल होगी, एक फीचर है, वहाँ पे जाके स्टोर आप कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए योर पर्सनल स्टोरेज पॉकेट नाम से एक अलग ही फाइल बना हुआ है। जैसे कि मैंने जब इंस्टॉल किया था तो मैं ये मैसेज छो रहा था कि माई कॉन्टैक्ट्स आर नॉट यूजिंग दिस ऐप, क्योंकि उस समय 1 या 2 ही लोग यूज कर रहे थे। फिर मैं दूसरे दिन देखा तो 4-5 लोग, ऐसे करके अभी तक 10 से 12 लोग इसको इंस्टॉल तो किए हैं, 2 को मैसेज भी किया है, तो एक रिप्लाई दिया है मेरा दोस्त और लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि लोग इसे छोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक मीटिंग, बिल्ट इन मीटिंग, जो आप जूम या फिर गूगल मीट पे आप मीटिंग करते थे, वो फीचर आपको इसी ऐप में देखने को मिलता है। तो ये भी इसका एक यूनिक फीचर है जो कि व्हाट्सएप के पास नहीं है, और मैंने इसको ट्राई भी किया है, बहुत ही स्मूथली ये रन कर रहा है ना, बहुत अच्छे से चलता है। तो आपको एक अलग से ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जूम और गूगल मीट जैसे आप डायरेक्ट इसी ऐप से अपनी मीटिंग को शेड्यूल या फिर अपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव फीचर है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बताएंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर हम पिच करेंगे, लोगों को बताएंगे, ऐसे मनवाएंगे, तभी कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये इंडिया का है, इंडिया में डेटा सिक्योर होगा, तो ये सभी चीज़ें हमें बताना पड़ेगा। और आखिरी बात, ये एंड्रॉयड टीवी पे भी चलता है, जो कि व्हाट्सएप में ये फीचर नहीं है। तो ये भी एक अच्छा सा फीचर है, और आगे बहुत सारे ऐसे फीचर आ रहे हैं। हाँ, एक फ़ीचर और मैंने यहाँ पे देखा है जो कि व्हाट्सएप में नहीं है, जो कि है रिकॉर्डिंग का फ़ीचर। जब आप कॉल करते हैं या मीटिंग करते हैं तो इस ऐप में रिकॉर्ड करने का भी फीचर है। व्हाट्सएप में ऐसा नहीं है, आपको अलग से कोई दूसरी ऐप से उस कॉल या मीटिंग को रिकॉर्ड करना पड़ता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगे बहुत सारे ऐसे फीचर आने वाले हैं। जैसे एक ऐसा फीचर भी आने वाला है तगड़ा वाला, कि आप व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे या फिर कोई भी दूसरी मैसेजिंग जो ऐप है उस पे आप आराताई से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि जो यूपीआई पेमेंट ऐप है ना, गूगल पे हो गया, भीम पे, पेटीएम, जो भी है, तो आप किसी से किसी पे पेमेंट कर देते हो ना, ठीक उसी तरीके से आप आराताई से आप डायरेक्ट आप चैट कर पाओगे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इस तरीके के जो मैसेजिंग ऐप है उस पर आप कर पाओगे। तो ये जो फीचर है नए अपडेट में आने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है।